हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली हैं। कौन कौन से पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कब से कब तक आप फॉर्म भर भर पाएंगे इसका। तो यहाँ पे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई हैज़ एडवर्टाइज्ड अ नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जेई टाइपिस्ट असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड स्टेनो वैकेंसीज। तो इतनी वैकेंसीज हैं इतने पोस्ट के लिए। और क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें रखी गई है 500 रुपये सभी वर्ग से। और महिलाओं के लिए ये शुल्क नहीं है, महिलाओं को कोई फ़ी नहीं भरनी है, बिल्कुल मुफ्त में आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। पेमेंट मोड होगा आपका, देखिए कोई भी ऑनलाइन माध्यम हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एमपीएस, कोई भी जो ऑनलाइन माध्यम है वहाँ से आप शुल्क जमा कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है देखिए अप्लाई करने की 28 फरवरी, तो आज से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 28 फरवरी से। और इसकी ऑफिशियल जो साइट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और आप 30 मार्च तक इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए, या जो भी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 मार्च से पहले भर लें सभी लोग, ठीक है। और डेट, जो एग्ज़ाम की डेट है अभी प्रस्तावित है, वो अप्रैल मई 2019 में होगा, ऐसा बोला गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें एज रखी गई, देखिए जो पोस्ट हैं जेई है, असिस्टेंट ग्रेड 2 है, 3 है और टाइपिस्ट है, ठीक है। तो जेई और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए एज है 28 साल। स्टेनो ग्रेड 2 और टाइपिस्ट के लिए एज है 25 साल। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए एज है 27 साल, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं देखिए क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जेई, देखिए जेई सिविल और मैकेनिकल एंड आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतने ट्रेड्स के लिए है ये। और इसमें आपका या तो डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, या आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है, जेई पोस्ट के लिए। स्टेनो ग्रेड 3 के लिए आप देखें, ग्रेड 2 के लिए माफ़ कीजिएगा, डिग्री विथ ओ लेवल 2 होना चाहिए, मतलब ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है उसके साथ डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह का 1 ईयर का अगर कोई डिप्लोमा है वो भी यहाँ पे मान्य होगा। असिस्टेंट ग्रेड 2, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात करें टाइपिस्ट के लिए, तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए देखिए डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और 30 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स मतलब बीकॉम होनी चाहिए आप, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए होना चाहिए, या तो बीटेक होना चाहिए आपका या बीएससी होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ग्रेड 3 के लिए होनी चाहिए डीपो के लिए आपकी डिग्री विद कंप्यूटर नॉलेज। तो इतनी वैकेंसीज हैं, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे केवल नॉर्थ जोन की, क्योंकि नॉर्थ जोन ही हमारा जोन होता है। तो नॉर्थ जोन में जेई सिविल की हैं 46 वैकेंसी, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हैं 30 वैकेंसी, स्टेनो ग्रेड 2 की हैं 43 वैकेंसी, ठीक है। और ग्रेड 2 हिंदी की हैं 22, टाइपिस्ट की हैं 16, असिस्टेंट जो ग्रेड 3 है इसका है देखिए 256 वैकेंसी, अकाउंट्स वालों की 287 है, टेक्निकल वालों की 286 है। टेक्निकल वाला बीएससी एंड बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और डिपो वाला जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है 1000 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो की वैकेंसी है 1013। तो कुल मिलाकर 4000 वैकेंसियों में से 2000 वैकेंसी तो नॉर्थ जोन के लिए है। और मैं बात करूँ, देखिए यूके के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उत्तराखंड के, एक ही एग्ज़ाम सेंटर है देहरादून, ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर केवल देहरादून दिया गया है इसमें, बाकी कहीं पे नहीं होगा। और जो यहाँ पे ये सिलेक्शन होगा, देखिए इसका थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका होगा, 2 पेपर होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। पहला पेपर जो होगा क्वालिफाइंग होगा, मतलब उसमें पेपर होगा, कट ऑफ बनेगी कैंडिडेट्स के, जितने भी हायर कट ऑफ होती है वो बनेगी वहाँ पे, ठीक है, जैसे अन्य एग्जामों में होता है। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा उसमें काउंटिंग होगी मेरिट के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। पूरा ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो पेपर 1 की मैं बात करूँ, देखिए पेपर 1 जो होगा इसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, 35 रीजनिंग एबिलिटी होगी और 35 की मैथ आएगी, ठीक है। बिलिंगुअल लैंग्वेज में होगा मैथ और रीजनिंग, और इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी। और 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, 60 मिनट का पेपर होगा, मतलब 1 घंटे का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे वो देंगे फेज़ 2 का एग्ज़ाम। तो फेज़ 2 का एग्जाम देखिए सब्जेक्टिव भी रहेगा, इसमें 4-5 पेपर होने हैं इसमें, पेपर 1, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 4, पेपर 5, अलग अलग पेपर होंगे जिसका सब्जेक्टिव होगा। जैसे जेई
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों का अपना ट्रेड का आएगा, और अकाउंट वाले का कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही अन्य जो स्ट्रीम है, बीएससी वाले का जो टेक्निकल वाला पोस्ट था तो वहाँ पे मैथ्स फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा पूरी पीडीएफ। और साथ ही बोलना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन करें आप, क्योंकि ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं वहाँ पे देते रहता हूँ आपको, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग एलिजिबल हैं प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप करें।